गुड मॉर्निंग बच्चों। साइकोलॉजी में नेक्स्ट पिछली क्लास में एक थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, आज मैं नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसमें इसको दिया किसने था? आइवान पावलोव नामक एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ये कहाँ के थे? रसिया के थे। रसिया के एक साइकोलॉजिस्ट थे पावलोव, आइवान पावलोव, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने एक कंडीशन अपनी पूरे प्रैक्टिकल में, इन्होंने एक कंडीशन रखा था पूरे प्रैक्टिकल में, इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम कंडीशनिंग थ्योरी पड़ा। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ पे प्रैक्टिकल किया था? लर्निंग पर, और किसी टॉपिक पर, न तो मेमोरी पर, न तो फिर बिहेवियर पर, इन्होंने किसी चीज़ पर नहीं, इन्होंने किस चीज़ पे प्रैक्टिकल किया था? लर्निंग पर। ठीक है, इन्होंने अपने पूरे प्रैक्टिकल के दौरान एक कंडीशन रखा था, इसीलिए इनकी इनकी थ्योरी का नाम कंडीशनिंग थ्योरी पड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये थ्योरी। ठीक है, द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय द आइवान पावलोव। ठीक है, अब कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? आइवान पावलोव। ठीक है, ये थ्योरी क्या क्या कहती है? ठीक है, पावलोव पावलोव व्हाइल स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन फाउंड दैट बिहेवियर कैन बी ए क्लासिकली कंडीशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? देखिए, इसमें एक चीज लिखा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, इन्होंने स्टडी किया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन की फिजियोलॉजी कैसी होती है। ठीक है, फाउंड दैट बिहेवियर कैन बी क्लासिकली, मतलब जो भी डाइजेशन होता है उसका साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, उसी चीज़ को इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, और बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो होता है उसका बिहेवियर से कैसे चेंजिंग होता है। ठीक है, बिहेवियर से कैसे चेंजिंग होता है, उसी चीज़ को इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, और प्रैक्टिकल करके अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम कंडीशनिंग, क्योंकि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में एक कंडीशन रखा था जो आपको अभी आगे समझाएंगे, बताएंगे। तो वहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने कैसे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशन रखा था जिसके द्वारा उन्होंने अपने लर्निंग किया, लर्निंग करके बिहेवियर को चेंज करके उस पर क्या इफेक्ट आया डाइजेशन पर। ठीक, उस कंडीशन के द्वारा उनके डाइजेशन पे क्या इफेक्ट आया था। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? ठीक है, ही एक्सपेरिमेंट ऑन ए डॉग, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस के ऊपर किया था? कुत्ते के ऊपर किया था। एंड फाउंड दैट फूड प्लेस्ड इन द माउथ ऑफ हंग्री डॉग, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉज सलाइवेशन। ठीक है, किसी भी इंसान के ऊपर, किसी इंसान के सामने उसका फेवरेट फूड अगर उसके सामने रख दिया जाए तो सलाइवा आने लगता है, क्योंकि स्टूमुलस देख करके ऑटोमेटिकली सलाइवा आने लगता है। ठीक है, ये नेचुरल कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी किसी भी भूखे इंसान के सामने, या कोई भी इंसान है भूखा रहे, उसके सामने अगर भोजन रख दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगती है? इच्छा होने लगती है उसे खाने की। तो मतलब जब खाना देख करके क्या हुआ? स्टूमुलस हुआ। स्टूमुलस जब हुआ तो क्या हुआ? ठीक है, तो सलाइवा सिक्रेट होने लगता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन से स्टिमुलस आएगा कहाँ पे? सलेवरी ग्लैंड को, सलेवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगी और सलाइवा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे इन्होंने फर्स्ट क्या किया कि एक कुत्ते को लिया, इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते के ऊपर किया था। एक कुत्ता लिया जो भूखा था। ठीक है, तो ही फाउंड दैट प्लेस्ड इन द माउथ ऑफ द हंग्री डॉग। ठीक है, एक उस कुत्ते के सामने भोजन रख दिया। ठीक है, जब भोजन रखा और वो खाने लगा तो क्या हुआ? ऑटोमेटिकली क्या होने लगा? सलाइवेशन होने लगा। ठीक है, इन दिस केस सलाइवेशन इज एन अनलर्नड रिस्पॉन्स। देखिए, लर्न का मतलब याद करना होता है। ठीक है, मगर जैसे हम कोई फूड लिए जो हमारा फेवरेट होता है, उसका नाम आता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मगर इसको हमने याद नहीं किया है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, किसी भी अगर कोई भूखा होता है, भूखे के सामने अगर भोजन रख दिया जाए तो सलाइवा स्टूम आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके जो देखा, देखने के बाद ब्रेन को गया, ब्रेन एक्टिव हुआ, जब एक्टिव हुआ तो स्टूमुलस दिया। ठीक है, जब स्टूमुलस दिया
तो कहाँ पे आएगा, सलेवरी ग्लैंड में आएगा। जब सलेवरी ग्लैंड है तो स्टूमुलेट हो जाएगी। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत, मतलब इसमें कोई भी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है तो ये अनलर्नड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। आर एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब कंडीशनल का मतलब होता है कोई कंडीशन रख दिया जाए, ठीक है। और अनकंडीशन का मतलब कोई कंडीशन नहीं रखा जाए। जैसे जैसे कि कंडीशन रखने का मतलब, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, खाने के साथ घंटी बजा रहे हैं, ठीक है। तो उस कुत्ते को इन्होंने प्रैक्टिकल में अपने कुत्ता लिया था, कुत्ते के साथ इन्होंने घंटी बजाया था कंडीशन के रूप में। जब भी अब उसको धीरे धीरे याद हो गया कि हाँ घंटी बजती है तो खाना मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन था क्या, घंटे। मगर ये इसमें अनलर्नड है, मतलब इसमें भोजन जो दिए ये कंडीशन नहीं था, ठीक है। ये नेचुरल प्रक्रिया थी। और ये अनकंडीशनड है, मतलब कोई भी इसमें अभी कंडीशन नहीं रखी गई, ठीक है। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। द फूड इज अनकंडीशन स्टिमुलस, ये देखिए नेचुरल, ठीक है। जो भी हम अगर हमारे सामने खाना रख दिया जाता है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। इस कोई कंडीशन नहीं है, ये नेचुरल प्रक्रिया है। जब भी कभी भी खाने को रख दिया जाए तो सलाइवा होने लगता है, क्योंकि न तो मैं ये कोई कंडीशन है ना तो इसको लर्न किया गया, ये हमारी नेचुरल प्रक्रिया है। हम जब भी कभी भी खाने को अगर देखते हैं तो हमारे शरीर में स्टिमुलस के द्वारा क्या होने लगता है, सलाइवेशन होने लगता है। ये नेचुरल प्रक्रिया होती है, ठीक है, ठीक है। ये अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, ठीक है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। क्या, सलाइवा, ठीक है। अब जो भोजन है ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, और जो ये सलाइवेशन हो रहा है ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। फूड जो है ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, सलाइवेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है। ये पूरी नेचुरल प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये सभी मनुष्य, सभी जीवों में होती है। फिर इन्होंने देखा कि इन्होंने देखा कि अब इन्होंने प्रैक्टिकल में अपने क्या लिया, घंटी ले लिया। घंटी लिया तो इन्होंने बजाया, कब, भोजन देने से पहले घंटी बजाया। घंटी बजा करके तब भोजन दिया। तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ दिनों बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद जब भी वो घंटी बजाते थे तो अपने आप उसके अंदर सलाइवेशन होने लगा, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि लेटर ऑन ए बेल वाज रंग ईच टाइम बिफोर द फूड वाज प्रेजेंटेड। उस कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी को बजाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि सलाइवेशन होने लगा, ठीक है। पावलोव नाउ फाउंड दैट द डॉग स्टार्टेड टू द सलाइवेशन एट द साउंड ऑफ द बेल, एंड दिस वाज टर्म एज कंडीशन रिस्पॉन्स। इन्होंने, ठीक है, साउंड ऑफ बेल को क्या नाम दिया था, कंडीशन रिस्पॉन्स कहा था, ठीक है। कि अगर हम घंटी बजाते हैं तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब उसके द्वारा जो भी उत्तर दिया जाएगा उसे स्टिमुलस कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो द बेल इज कंडीशनड स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ठीक है। कहाँ गया, सलाइवेशन, ठीक है, सॉरी, सलाइवेशन क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है। जबकि बेल का साउंड क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब जैसे हाथ में पिन चुभोए तो क्या होगा, तो जो पिन है ये स्टिमुलस है। अब उस पिन चुभने के बाद आप हाथ हटाए तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। वैसे घंटी बजाते थे, खाने देने से पहले घंटी बजाते थे, और जो खाना देने से पहले जब उसको लर्न हो गया कि नहीं, जब भी घंटी बजती है तो क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो तब अब एक टाइम ऐसा है तो उन्होंने खाना ही नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाया। तो देखा कि उस कुत्ते में क्या होने लगा, सलाइवेशन होने लगा, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा कि जो घंटी है, घंटी क्या है, ये कंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। घंटी की साउंड जो क्या है, ये कंडीशनल स्टिमुलस है। जबकि अब इस साउंड को सुनने के बाद कुत्ते में क्या निकला, सलाइवेशन होने लगा। ये क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, सॉरी रिस्पॉन्स है, ठीक। क्या, कंडीशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है।
ये जो घंटी थी ये आर्टिफिशियल थी, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब हम बाहर से उसका यूज कर रहे थे, ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या पूरा प्रैक्टिकल किया था एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल कैसे किया था, इन्होंने अपने पूरे प्रैक्टिकल में 3 चीज़ का उपयोग किया। फर्स्ट, प्रैक्टिकल एट ए टाइम, ठीक है, उससे पहले, बिफोर, ठीक है, आफ्टर, मतलब जिस एक तो जब लर्निंग हो रही थी तो ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है, लर्निंग से पहले और लर्निंग के बाद, ठीक है। इन्होंने 3 प्रैक्टिकल किया था। एक तो लर्निंग के टाइम, ठीक है, लर्निंग से पहले क्या रिस्पॉन्स आया, लर्निंग के बाद क्या। इन्होंने एक कुत्ता लिया और उस कुत्ते को रोज भोजन दिया करते थे, ठीक है। और ये भोजन, जो भोजन था ये कैसा था, कंडीशनल था। अनकंडीशनल तो याद रखिएगा, अनकंडीशनल था, ठीक है। और जबकि बेल ऑफ साउंड क्या थी, बेल ऑफ साउंड क्या थी, ये कंडीशन था, ठीक है। इनकी पूरी थ्योरी में एक चीज कंडीशन थी, वो क्या थी, घंटी थी, बेल, साउंड ऑफ बेल, ये इन्होंने कंडीशन रखा था, ठीक है। इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम कंडीशन है। तो ये क्या था, ये नेचुरल था, ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल है, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स है, ये अनकंडीशनल है, ठीक है। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ये कंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। अब देखिए, ये फूड जब दिए उस कुत्ते को, जो भूखा कुत्ता था उसको भोजन दिया, भोजन देने के बाद हुआ क्या, उसके मुख से सलाइवेशन होने लगा, ठीक है। मगर अब ऐसे ही अगर उस उसी कुछ सेम कुत्ते को, वो भूखा था और उसको उसके सामने घंटी बजाए, तो जब उन्होंने उसके सामने घंटी बजाया तो क्या नहीं हुआ, सलाइवेशन नहीं हुआ। देखिए, अगर कुत्ता भूखा था, इन्होंने लर्निंग से पहले इन्होंने क्या देखा, ठीक है। इन्होंने देखा कि लर्निंग से पहले क्या हुआ था कि जब भी कोई कुत्ता भूखा, जो भी प्रैक्टिकल में जो कुत्ता लिया था वो भूखा था और उसके सामने क्या रखा, भोजन रखा, तो सलाइवेशन होने लगा। मगर जब वो नेक्स्ट उसमें क्या किया, एक और प्रैक्टिकल किया, उन्होंने देखा कि सिर्फ उन्होंने कुत्ता भूखा था तो उसके सामने घंटी बजाई, तो घंटी बजाई तो क्या हुआ, सलाइवेशन नहीं हुआ, ठीक है। अभी लर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, अभी साउंड की लर्निंग नहीं हुई है, उसके पहले ये होगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग लर्निंग के समय उन्होंने लर्निंग कैसे कराया, पहली चीज तो ये, जब भी उस कुत्ते को भोजन देते थे, जो भूखा कुत्ता था उसको भोजन देते थे, उसके साथ में क्या बजाते थे, घंटी बजाते थे, ठीक है। जब घंटी बजाते थे तो उसको धीरे धीरे याद हो गया, लर्न हो गया कि जब भी घंटी बजती है तो मुझे क्या मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है। जब घंटी बजती है तो क्या मिलता है, भोजन मिलता है, मतलब भोजन के साथ में उन्होंने घंटी बजा के दिया, और जब भी दिया तो उन्होंने देखा कि क्या होने लगा, सलाइवेशन होने लगा, ठीक है, सलाइवेशन होने लगा। क्योंकि भोजन के साथ में उसको उसको लर्न कराया कि साउंड ऑफ बेल पे भी क्या मिलता है, भोजन में, जब भी घंटी बजाते हैं तो भोजन मिलता है, मतलब फिर सलाइवेशन होता है, ठीक है। इन्होंने देखा, लर्निंग के बाद इन्होंने क्या देखा, ठीक है, इन्होंने लर्निंग के बाद ये देखा कि हम भोजन नहीं दिए, सिर्फ क्या बजा दिए, घंटी बजा दिए, साउंड ऑफ बेल, ठीक है, घंटी बजाए, तब इन्होंने देखा कि कुत्ते को क्या होने लगा, सलाइवेशन होने लगा, ठीक है। यही पूरी इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था। पहली फर्स्ट चीज तो लर्निंग, इन्होंने लर्निंग में देखिए ये क्या था, अनकंडीशन को कंडीशन के साथ में मिक्स करके दिया तो क्या होने लगा, सलाइवेशन। ये देखिए, लर्निंग के बाद क्या हुआ, इसको अनकंडीशन नहीं, ये कंडीशन को दिया, कंडीशन को सिर्फ दिया तो क्या होने लगा, सलाइवेशन होने लगा। देखिए, लर्निंग से पहले क्या हुआ था, ये देखिए, अनकंडीशन को दिया तब सलाइवेशन होता, मगर जब कंडीशन को देते थे तो सलाइवेशन नहीं होता था, ठीक है। फूड जो होता है ये ये अनकंडीशन होता है, जबकि बेल ऑफ साउंड क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस होता है, ठीक है। ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। सलाइवेशन क्या है, ये सलाइवेशन जो होता है
ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। किस देखिए ये कौन सा अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो इसका क्या होगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब ये क्या है कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, तो ये क्या होगा कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। या बाद में कंडीशन स्टिमुलस देने पर कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, मगर पहले कंडीशन स्टिमुलस देने पर कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको पूरा बता देते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया में किस चीज़ पे इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, लर्निंग पर, ठीक है। इन्होंने एक कंडीशन रखा था, उस कंडीशन का नाम क्या था, बेल ऑफ साउंड, ठीक है। इन्होंने लर्निंग से पहले इन्होंने देखा कि उसको एक कुत्ता अपने प्रैक्टिकल में लिया था, उन्होंने देखा कि लर्निंग से पहले, ठीक है, इन्होंने लर्निंग से पहले दो चीज़ लिया। एक तो पहला फूड लिया, ये इस फूड को इन्होंने कहा अनकंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, और वो क्या था नेचुरल था, ठीक है, ये नेचुरल स्टिमुलस था, ठीक है। इन्होंने देखा कि भोजन देते हैं, एक भूखे कुत्ते को अगर भोजन देते हैं तो क्या होने लगता है सलाइवेशन, ठीक है। इन्होंने देखा कि कंडीशन को रख करके इन्होंने प्रैक्टिकल किया, तो इन्होंने देखा कि कंडीशन जब भी देते हैं, ठीक है, कंडीशन देने के बाद देखा कंडीशन स्टिमुलस दिया तो वहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, जबकि अनकंडीशन स्टिमुलस दिया तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, ठीक है। इन्होंने लर्निंग से पहले ये देखा, ठीक है। अब इन्होंने ड्यूरिंग लर्निंग क्या करा है, इन्होंने भोजन के साथ क्या देने लगे, घंटी बजाते थे। तो अब धीरे धीरे उस एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, कुछ दिनों बाद उस कुत्ते को याद हो गया कि जब भी घंटी बजती है तो मुझे क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो भोजन पे क्या निकलता है, सलाइवेशन होता है। तो ये इन्होंने देखा कि जब उस कुत्ते को याद हो गया कि घंटी बजेगी क्या मिलेगा, भोजन, तो क्या होने लगा सलाइवेशन, ठीक है। ये ड्यूरिंग लर्निंग हुआ। अब लर्निंग होने के बाद अब उसको याद हो गया क्या कि घंटी बजती है तो क्या मिलता है, भोजन मिलता है, मगर उस टाइम उन्होंने भोजन दिया ही नहीं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ घंटी बजाया था और उन्होंने देखा कि क्या रिस्पॉन्स देखा कि सलाइवेशन होगा। ये कंडीशनल स्टिमुलस देने पर ये कंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिला।
मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।